अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि सिली का प्रोसेस के बाद मैं एमओएच का प्रोसेस बताऊंगा। एमओएच डीएचए हाथ, इसका सारा टोटल प्रोसीजर बताऊंगा। सबसे पहले तो आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरा स्मैक टीवी का जो चैनल था वो मैंने बंद कर दिया है, और कुछ रीज़न्स की वजह से जो मुझसे मिस्टेक वगैरह हुई थी, उसमें कुछ वीडियोज़ मैंने मिस्टेकनली सही एडिटिंग नहीं की थी, गलत एडिटिंग करके मैंने डाल दी थी, तो उसकी वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आ रही हैं। तो मैंने नया चैनल बनाया दी इंटेलिजेंट ब्रेन के नाम से। आप सबसे गुजारिश है कि उसको सब्सक्राइब करें। अब आते हैं एमओएच के प्रोसेस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि एमओएच के जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, कितना मतलब एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। आपको फार्म डी या बी फार्मेसी की डिग्री के बाद, बी फार्मेसी मतलब कैटेगरी ए, जो 4 साल फार्मेसी की डिग्री है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो 2 साल डिप्लोमा है उसका भी तकरीबन ये 3 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। जो बी फार्मेसी है उसके लिए भी 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। जो एमओएच के लिए फार्म डी का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होता है, वो भी जिस डेट पे आपकी डिग्री इशू होती है। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2019 को आपको डिग्री इशू होती है, तो 1 जनवरी 2021 को आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो तब से आपका काउंट होगा। ये आपको जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया। तो 2 साल के एक्सपीरियंस लाजमी होता है। 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको एक्सपीरियंस आपका चाहिए रिटेल में या हॉस्पिटल में, कहीं से भी आप बनवा लें, या मतलब आप एक्सपीरियंस है उसमें रिटेल या हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस बना के। इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस नहीं मांगते, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। दूसरी बात ये कि रिक्वायर्ड होता है डिग्री कंप्लीशन डेट के बाद आपका स्टार्ट होता है। दूसरी बात ये कि एक्सपीरियंस रिटेल और हॉस्पिटल का होना चाहिए, दूसरी किसी चीज़ का एक्सपीरियंस उसमें नहीं लगता। कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस या सेल्स का एक्सपीरियंस अगर ऐड करना चाहता है तो वो नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगर किसी के पास इस तरह का एक्सपीरियंस है कि वो फार्मास्यूटिकल सेल्स और मार्केटिंग में जॉब करना चाहता है, तो उसके लिए बेटर ये कि वो डायरेक्टली जाए अपनी डिग्रीज़ वगैरह साशा इंटरनेशनल, आप इंटरनेट पे लिखें साशा इंटरनेशनल ऑफिस इन इस्लामाबाद, तो वो आ जाएगा। वहाँ से अटेस्ट करवाएं। फॉरेन ऑफिस के अटेस्टेशन के बाद वो होती है अटेस्टेशन, 2 दिन में अटेस्ट कर देते हैं। वहाँ जाएँ आप। मेडिकल रेप की जॉब भी बहुत ज़्यादा होती है। इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस किसी के पास है तो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस पे भी आपको जॉब मिल जाएगी, टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जो रिटेल और हॉस्पिटल में अगर आपने जॉब करनी है तो उसके लिए आपको एमओएच एग्ज़ाम देना पड़ता है, या डीएचए का एग्ज़ाम। डीएचए के लिए आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। मैं रिपीट कर दूँ, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस डीएचए के लिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस एमओएच के लिए। हाथ के लिए भी 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है। आई थिंक सो कि रिसेंटली ये लोग चेंज कर रहे हैं इस चीज़ों को, लेकिन ये करंटली इसका यही चला है। आप लोग उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले डाटा फ्लो वगैरह करना होता है, उसके बाद ये बाकी प्रोसीजर होता है। डाटा फ्लो वगैरह इस सबको टोटल प्रोसीजर 2 मंथ्स लगते हैं इसको। और कॉस्ट आपकी आती है तकरीबन तकरीबन मेरे हाल से आजकल के हिसाब से 1 लाख रुपए तक कॉस्ट आ जाती है टोटल एग्ज़ाम पे। सिनेरियो कुछ जॉब का इस तरह है कि जॉब्स वगैरह आती हैं, लेकिन इतनी सेचुरेशन है कि आप वहाँ पे मतलब ये कि बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है। वैसे महीने 2 महीने 3 महीने ऐसे फार्मासिस्ट हैं कि एक विज़िट लगा के गए हैं, फिर दोबारा विज़िट लगाया 3 महीनों का, तो तब जाके उसको जॉब मिली है। तो ये डिपेंड करता है। हाँ, अगर आपकी किस्मत है, आपको कोई जॉब मिलती है, ऑफ़र होती है, तो आप फ़ौरन उसको ज्वाइन करें, डिले ना करें। आपने ये ना करें कि नहीं यार सैलरी कम है, ये कम है। आप ज्वाइन करें, क्योंकि अपने आप को आपने वहाँ पे एडजस्ट करना होता है। वहाँ पे ये सीन होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स होती हैं। मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट का एक सिस्टम होता है उनका। जब आपको जॉब मिल जाती है तो आप 6 महीने से पहले भी मतलब आप जॉब शिफ्ट कर सकते हैं, इन केस अगर आपने वीज़ा के पैसे खुद पे किए हैं। ये वहाँ का रूल है। अगर कंपनी ने पे किया है तो वहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि 6 महीने आपको एटलीस्ट उनके साथ गुजारने होते हैं। 6 महीने के बाद आप किसी भी मतलब ये कि फार्मेसी में आप जॉब शिफ्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि डीएचओ एमओएच आपस में मतलब ये कि कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको किसी एक में जो है तो अपना लाइसेंस, फॉर एग्जांपल आपका डीएचए का एग्ज़ाम आपने पास किया तो आपका लाइसेंस जो है तो वहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। चाहे 1 दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए हो, वो मसला नहीं करता। आप फिर वहाँ पे अप्लाई करते हैं कहीं जॉब के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल शारजा के लिए, तो वहाँ पे जो है तो आपको वो हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, डीएचए जो होता है वो दुबई के लिए होता है, दुबई की स्टेट सिर्फ। जो हाथ होता है वो अल ऐन और अबू धाबी, ये 2 स्टेट्स के लिए होता है। और जो एमओएच है वो वहाँ के शारजा, रास अल खैमा, उम्मुल कुवैन और फुजैरा के लिए, 4 स्टेट्स के लिए वो एमओएच काम करता है। जॉब्स मिल जाती हैं। डीएचए में बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है, एमओएच में जॉब अच्छी हैं। मतलब ये कि ज़ाहिर सी बात है 4-5 स्टेट्स हैं तो उनमें जॉब्स आपको मिल जाती हैं। सैलरीज़ वगैरह डीएचए की बहुत ज़्यादा कम है, एमओएच की थोड़ी अच्छी हैं, गुजारा करती हैं। हाथ की सबसे अच्छी हैं, लेकिन उसी हिसाब से एक्सपेंसेस भी हैं।
अच्छा, ये लोग हम लोग सैलरीज़ को देखते हैं कि भाई ये पाकिस्तानी रुपीज़ में उसको या इंडियन रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करते हैं कि भाई इतने बन रहे हैं, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं उसके एक्सपेंसेस के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर कोई फैमिली रखता है तो उसकी अगर 4-4.5 हज़ार सैलरी है तो वो टोटल की टोटल वहाँ निकल जाती है। और अगर इन केस आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगल ही रहते हैं तो 1000-1500 रियाल वहाँ पे आपको दरहम आपके लग जाएंगे। 15,000-1500 दरहम आराम से लग जाते हैं, वो भी शेयरिंग में। सिंगल रूम वहाँ पे 1000-1200 सिंगल रूम मिलता है और खाने पीने का ये 800-1000 अगर नॉर्मली आप खाना खाते हैं तो ये मतलब 2000 आपके यहाँ पे भी निकलते हैं। तो ये चीज़ें भी माइंड में रखें। बाकी आपको मैं प्रोसीजर बताता हूँ अब स्टार्ट से कि कैसे आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है, डेटा फ्लो कैसे करना है, फिर उसके बाद जो है तो एमओएच के लिए आईडी वगैरह ये सब कैसे बनानी है, तो इसका प्रोसेस मैं बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने गूगल में आ जाना है, फिर MOH आपने लिख के सर्च करना है। सर्च में आपको वेबसाइट मिलेगी moohap.gov.ae, ये वेबसाइट होगी और ये थोड़ी सी ना ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो ये भी वेबसाइट है। तो सबसे पहले तो आपने थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे आपने देख लेना है, यहाँ पे लिखा होगा इस कस्टमर सर्विसेज, इसके नीचे सबसे नीचे आके देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइसेंसिंग ऑफ द फार्मासिस्ट। तो अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो फार्मासिस्ट उस पर आप क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पे आएँ तो एक ओपन होगी बिज़नेस सर्विसेज ओपन होगी, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्विसेज के मतलब ये कि सर्विसेज का कोड क्या है और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे यहाँ पे लिखी हुई है। फिर थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब ये कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और फिर ये भी लिखा हुआ है कि इसमें 2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपके फुल रिकॉर्ड आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है फॉर एग्जांपल, या किसी का 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, उसके दरमियान 2 साल का गैप नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये जो है ना वो टेस्ट असेसमेंट के लिए, और ये जो है तो असेसमेंट के बाद मतलब कि जब आप एग्ज़ाम दे दें उसके बाद आप जब एक्टिवेशन कराते हैं तो ये सारी रिक्वायरमेंट उसके लिए है, ठीक है। फिर ये वहाँ पे रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस के लिए ये यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइसेंसिंग हेल्थ प्रोफेशनल्स, ये मतलब एक इनकी ये गाइडलाइंस हैं, तो आप सब ये जो है तो इसमें भी पढ़ सकते हैं। सर्विसेज लोकेशंस मतलब ये कि कहाँ से आपने ये वो करना है, पेमेंट वगैरह जो फ़ीस वगैरह आपने पे करनी है, तो ये वेबसाइट भी लिखी हुई है। फिर ईमेल और कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर, अच्छा ये तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं इसमें है 5 स्टेट्स, इसमें मैं अजमान भूल गया था, ये अजमान भी इसमें आती है। और फ़ीस वगैरह जो है तो वहाँ पे सब कुछ मेंशन है, आपने फ़ी वगैरह पे कर देनी है। जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है तकरीबन मेरे ख्याल से आई थिंक सो $200 होती है, आई थिंक इस तरह कुछ होती है, मुझे याद नहीं है, लेकिन इस तरह कुछ पेमेंट होती है, वो आपने उस टाइम पे कर देनी है। तो उसके बाद आपका जो अकाउंट होता है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि अकाउंट कैसे खोलना है, आप ज़रा ये इंस्ट्रक्शन वगैरह देख लें। उसके बाद ये जो है तो अगर आपने PDF वगैरह फॉर्म जो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो आपने वैसे ही गाइडलाइंस वो डाउनलोड करनी है तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने आ जाना है गो टू द सर्विसेज। अब वहाँ पे जब आप अप्लाई क्लिक करते हैं तो ये न्यू पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पे लिखा होगा लॉगिन और पासवर्ड ये वगैरह। तो आपका जब पासवर्ड वगैरह तो ओपन कर लें, अगर नहीं है तो क्रिएट ए न्यू अकाउंट। क्रिएट ए न्यू अकाउंट में आ जाएं तो ये लॉगिन इन्फॉर्मेशन, आपका यूज़र नेम जो आपने वहाँ पर यूज़र नेम उसका लिखना है वो लिख दें। फिर आपने पासवर्ड वगैरह और ईमेल वगैरह डाल देनी है। फिर आपने नाम अपना जो आपका नेम होगा, फर्स्ट नेम मतलब ये कि मोहम्मद है, लास्ट नेम आपका मतलब आसिम हो गया। तो ईमेल एड्रेस आपने जो भी है, सेल फ़ोन नंबर जो पाकिस्तान में या इंडिया में है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, कंट्री वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है, एरिया वगैरह, तो ये सारी। अच्छा, अटैचमेंट में यहाँ पे लिखा, यहाँ आप देखें तो अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट में मतलब ये कि आपने पासपोर्ट या वगैरह आपकी पासपोर्ट कॉपी वगैरह वो आपने अटैच कर देनी है, ठीक है, जो भी होगा मतलब आपके जिस कंट्री का वो होगा तो उस हिसाब से। अच्छा, इसमें आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, ठीक है, यूज़र ग्रुप इंडिविजुअल, क्योंकि आप तो कोई ग्रुप सेंटर वगैरह तो नहीं चला रहे। अच्छा, फिर यहाँ पे एक ना वर्ड वेरिफिकेशन एक वर्ड लिखा हुआ आएगा, वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है और क्रिएट ए न्यू अकाउंट वहाँ पे कर लेना है। और उसके बाद फिर आपका अकाउंट बन जाएगा। उसमें फिर आप एडिशन वगैरह आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं अगर कोई इस तरह होती है। जहाँ पे होम लिखा है ना, यहीं पे आपका
अकाउंट वगैरह आएगा, लॉगिन आपने करके उसके बाद जो है तो आप उसमें कोई अगर मिस्टेक वगैरह आपकी हुई है तो वो आप ठीक कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद हम आते हैं DHA की तरफ। तो आपने DHA UAE लिख के, ईजी वे आपको मैं बताऊँ, DHA UAE लिख के वो आपने करना होगा। तो अभी सबसे पहले हम आपको डेटा फ्लो वगैरह दिखाते हैं। डेटा फ्लो UAE आपने लिख के वो कर देना है। यहाँ पे आपको वेबसाइट आ जाएगी corpdataflowgroup.com UAE, ये आ जाएगा, ओपन कर लेना है इसको आपने। डेटा फ्लो की वेबसाइट ओपन होगी। वैसे तो आप जो डॉक्यूमेंट वगैरह और एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेटा फ्लो वगैरह उठा लेता है, लेकिन ये वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मतलब ये वेबसाइट आपने यूजुअली ओपन कर लेनी है। तो इसमें ये जो है तो DHA हार्ड ये सब कुछ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये मैंने इस पर क्लिक कर लिया। तो इसमें बाकी आपकी इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी हुई है। अप्लाई नाउ, अगर आप अभी से अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर डेटा फ्लो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं DHA पे। तो DHA का भी आपको प्रोसेस थोड़ा सा बता देता हूँ। आप यहीं पे लिखें DHA UAE लिख के आपने सर्च कर देना है, DHA UAE। सबसे पहले वेबसाइट ओपन होगी दुबई हेल्थ अथॉरिटी, आ जाएगा DHA। जो UAE के लिए जो MOH के लिए वहाँ पे 5 स्टेट्स मतलब कि वो अप्लाई होता है। जो MOH एग्ज़ाम होता है लाइसेंसिंग, वो 5 स्टेट्स के लिए अप्लाई होता है, जबकि दुबई वगैरह है तो वो सिर्फ एक ही स्टेट, सिर्फ दुबई के लिए ही अप्लाई होता है। तो यहाँ पे भी सेम ही प्रोसीजर है और इसका बहुत ही ईजी प्रोसीजर है। MOH का भी बहुत ईजी है, इसका भी बहुत ईजी है। SLE से थोड़ा ईजी है ये। तो इसके लिए चेक एलिजिबिलिटी, अगर आपने एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करनी है कि आपको मतलब क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है तो आप देख सकते हैं। अच्छा, MOH और DHA दोनों के लिए ना आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है और वो आपको लेना होता है अपनी फार्मेसी काउंसिल से। अगर फॉर एग्जांपल आप KPK से तो KP की फार्मेसी काउंसिल से आपने लेना होगा, अगर पंजाब से तो पंजाब फार्मेसी काउंसिल। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप स्टेप देखें प्रोफेशनल लाइसेंसिंग प्रोसेस में सेल्फ असेसमेंट, टोटल प्रोफेशन वगैरह उसमें ये आ जाएगा। फिर उसमें प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन वगैरह जो डेटा फ्लो के ज़रिए होती है। फिर उसके बाद असेसमेंट वगैरह वो जो आपकी प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम के लिए होती है वो कुछ डेज़ लेती है। उसके बाद आपका वो एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम के बाद आपने लाइसेंस एक्टिव करना होता है। लाइसेंस एक्टिव हो जाए तो आप मतलब जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, आप सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। और बाकी आपको हाथ की जो चाहिए तो हाथ के भी 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने वैसे उसमें गलती कर दी थी कि वहाँ पे मैंने 2 इयर्स का बोल दिया था, वैसे है 3 इयर्स का एक्सपीरियंस उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो कहीं एक आध मिस्टेक हो गई है तो वो आप उनकी वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। ये देखें 200 रियाल दरम जो है तो इसकी असेसमेंट फ़ीस है। तो ये थी आज की वीडियो, देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।